जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा चैनल नगेंद्र डिजिटल एकेडमी जो कि जीएस प्रैक्टिस सेट का लगातार सीरीज लेके आ रहा है और वो सभी जो क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर से संबंधित हैं। आप देखेंगे भी, अगर क्वेश्चनों को मिलाएं और प्रीवियस ईयर को आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि आने वाले आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। इससे पहले हम बता दें कि जो हमारे चैनल का पीडीएफ है वो हम कहाँ मिलेगा, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए रहेंगे। और यह वीडियो डेली जो है 10 AM पे आता है, जिसे आप देख लेंगे 2 से 3 बार तो पूरी तरह याद होने वाला है। आगे शुरू करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन हम लिए हैं लगभग हिस्ट्री का लिया गया है, क्योंकि हिस्ट्री का ज़्यादा फैक्टर आता है वो जो याद भी ना होता है, तो इसे आप देखेंगे तो ज़्यादा याद होगा। और प्रीवियस ईयर से है तो आपको विश्वास हो जाएगा। शुरू करते हैं। पहला है, शीशे के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किया? तो सातवाहनों के शासक ने जारी किया, शीशे के सिक्के को जारी किया। दूसरा फैक्ट है, समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम सोने के 6 प्रकार के सिक्के जारी किए। कौन कौन से हैं? पहला अश्वमेघ, दूसरा है गरुण, तीसरा है परशु, चौथा है व्याघ्र निहंता, चौथा है सॉरी पांचवा है धनुर्धारी, और सबसे इम्पोर्टेंट जो लास्ट वाला है वीणा वादन। ये समुद्रगुप्त से संबंधित है और इसी सिक्कों से प्रमाणित होता है समुद्रगुप्त जो है एक वीणा वादन जो है। आगे बात करते हैं, वेदों में जो पुरोहित होते हैं उनसे संबंधित बातें करते हैं। ऋग्वेद के पुरोहित जो होते हैं उन्हें होता या होत्री कहा जाता था। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता, यजुर्वेद के पुरोहित को अर्धायु और अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र जो है अग्नि को समर्पित है। तो यह पूछा जा सकता है, ऋग्वेद का कौन सा मंत्र है जो अग्नि को समर्पित है? तो प्रथम ही मंत्र है जो अग्नि को समर्पित है। आगे अब बात करते हैं, तिलक जो आंदोलन स्टार्ट हुआ स्वतंत्रता आंदोलन, तो उसमें जो है तिलक जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसमें तिलक जी ने लोगों में एकता की भावना, राष्ट्र की भावना उत्पन्न करने के लिए 2 महोत्सव स्टार्ट किए। एक है गणेश उत्सव, दूसरा शिवाजी उत्सव। गणेश उत्सव को 1893 ईस्वी में इन्होंने स्टार्ट किया और शिवाजी उत्सव को 1895 ईस्वी में स्टार्ट किया। तिलक जी का जो डेथ हो गया 1920 ईस्वी में हो गया था, जब हमारे यहाँ अगस्त जो है वो महीना चल रहा था उसी में। आगे बात करते हैं, रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया? तो बलबन ने अपनाया। और इसी तरह है एक रक्त और तलवार की नीति कौन अपनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया। क्यों अपनाया? क्योंकि उस समय मंगोल आक्रमण हो रहा था, उसके विरुद्ध जो है रक्त एवं तलवार की नीति को अपनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे बात करते हैं, एलोरा कैलाश मंदिर किसने बनवाया? कृष्ण प्रथम ने। कोणार्क का मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है, सूर्य मंदिर है, नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया। आगे बात करते हैं, कांची का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने बनवाया। ये चोल वंश से संबंधित है। किस? चोल वंश ही है। आगे बात करते हैं, गंगई कोंड चोलपुरम, ये भी राजेंद्र प्रसाद ने बनवाया, ये भी चोल वंश से संबंधित है। तो बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम, गंगई कोंड चोलपुरम राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। अब वर्ल्ड हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, फ्रांस में 2 मुद्राएं चलती हैं, कौन सी? सू और लिब्रे, 2 प्रकार की मुद्राएं फ्रांसीसी मुद्राएं थी। अब बात करते हैं, गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में संबंधित है, जबकि दशराग युद्ध जो है 7वें मंडल से समर्पित है। पुरुष सूक्त की बात करें तो 10वें मंडल में इसका वर्णन है। गायत्री मंत्र को ऋग्वेद के 3रे मंडल में सम्मिलित किया गया है। दशराग युद्ध जो हुआ वो 7वें मंडल में वर्णन है, जो कि पुरुष सूक्त का वर्णन 10वें मंडल में है। अब बात करते हैं, यहाँ फ्रांसीसी मुद्रा की बात हुई, अब यहाँ रेवेन्यू की बात हो जाएगी, फ्रांसीसी कर की। ठीक है,
एक टाइथ था, एक टाइल था। टाइथ जो था वो धार्मिक का था, जो चर्च द्वारा जो तीसरे स्टेट के लोग थे उन पे लगाया जाता था। जबकि टाइल जो था, टाइल जो भू राजस्व कर था, ये राजा के द्वारा अपनी जनता पर लगाया जाता था। हम बात करते हैं फ्रांस से ही। फ्रांस का जो राष्ट्रीय गान है मार्सिले है। मार्सिलो को लिखने वाले रचना कौन है? कवि राजेट दी लाइल। राजेट दी लाइल है, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्रांस में दास प्रथा का पूर्णतः अंत कब हुआ? 1848 ईस्वी में पूर्ण रूप से अंत कर दिया गया फ्रांस में दास प्रथा का। बात करते हैं भारत माता की जो छवि बनाया गया पिक्चर, बनाने वाले कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था 1905 ईस्वी में। अब बात करते हैं विश्व के पहले इतिहासकार कौन थे? हेरोडोटस थे, जिन्हें हिस्ट्री ऑफ फादर कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। भारत के पहले इतिहासकार कौन थे? कल्हड़ थे। उनकी एक रचना है राज तरंगणी। इसी राज तरंगणी को कहा जाता है भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो फिर से एक बार देखते हैं, विश्व के पहले इतिहासकार हेरोडोटस हैं, जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। भारत के पहले इतिहासकार कल्हड़ हैं, जिनकी रचना राज तरंगणी है, और राज तरंगणी को ही भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। एक बुक है जिसे जो है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया है, जेम्स मिल की है। जेम्स मिल ने इसमें जो है भारत के इतिहास को 3 भागों में अध्ययन करने के लिए बांटा है। पहला है प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल। आगे बात करते हैं यहाँ से, त्रिपक्षीय संघर्ष किनके किनके बीच हुआ था और किस लिए हुआ था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के बीच में हुआ था। और क्यों हुआ था? क्योंकि ये कन्नौज को लेकर हुआ था कि कन्नौज पर कौन अधिकार करेगा। भारत में महिला शासिका की बात करते हैं। सबसे पहले थी कश्मीर रानी दिद्दा। भारत में 3 प्रमुख रूप से जो शासिका हुई महिला शासिका, उनमें एक का नाम हम कश्मीर की रानी दिद्दा, जो 980 ईस्वी से 1003 ईस्वी तक शासन किया। दूसरी है रजिया सुल्तान, 1236 से 1240 के बीच। रानी रुद्रांबा देवी 1262 से 1289 के बीच में शासन की थी। अब बात करते हैं संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? BN राव थे। और संविधान सभा की जो स्थापना हुई 6 दिसंबर 1946 को ही। अच्छा, संविधान में जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया वो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, तो इसे याद रखना। अब बात करते हैं मराठाओं ने 2 कर लगाए थे, चौथ, दूसरा सरदेशमुखी। चौथ कर जो भू राजस्व संबंधी था, जो 25% तक होता था, और सरदेशमुखी ये भी भू राजस्व का था, जो 9 से 10% होता था। इस प्रकार जो है ये था। अब एक बार इसको हम दोहरा भी लेते हैं। GS प्रैक्टिस सेट जो है 12 है। इसमें बात करते हैं शीशे के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किया? सातवाहनों ने जारी किया। समुद्रगुप्त ने सोने के 6 प्रकार के सिक्के जारी किए थे, जिसमें जो है अश्वमेघ, गरुण, परशु, व्याघ्र निहंता, धनुर्धारी और वीणावादन। ये वीणावादन जो सिक्के हैं, इसी से ये मालूम पड़ता है कि समुद्रगुप्त वीणावादन का प्रिय था। आगे बात करते हैं वेदों के जो पुरोहित हैं उनकी बात करते हैं। ऋग्वेद के जो पुरोहित हैं होता या होत्री हैं। सामवेद के जो पुरोहित है उद्गाता। यजुर्वेद के पुरोहित अर्धायु और अथर्ववेद के पुरोहित ब्रह्मा थे। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र जो है अग्नि को समर्पित है। आगे बात करते हैं तिलक जी की 2 महत्वपूर्ण जो क्रांति के लिए शुरू किया गया, वो एक है उसमें गणेश उत्सव, दूसरा शिवाजी उत्सव। गणेश उत्सव 1893 ईस्वी में और शिवाजी उत्सव 1895 ईस्वी में शुरू किया गया। तिलक जी की एक बुक है गीता रहस्य। इनकी एक बुक है, कौन सी? गीता रहस्य है। गीता रहस्य इनकी एक बुक।
अब बात करते हैं रह और लौट की नीति किसने अपनाया? बलबन ने। रक्त और तलवार की नीति किसने अपनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्यों? मंगोल आक्रमण के लिए। अब बात करते हैं कुछ मंदिरों की, जैसे एलोरा की कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया। कुराण की जो है मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। कांची का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया। बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने बनवाया था। गंगई कोंड चोलपुरम राजेंद्र प्रसाद ने बनवाया था। अब बात करते हैं लू और लिब्रे मुद्रा किसकी है? फ्रांसीसी मुद्रा है। अब वेद से संबंधित कुछ बातें हम करते हैं। ऋग्वेद में जो मंडल थे 10 मंडल, उन मंडलों में जो तीसरा मंडल था वो गायत्री मंत्र से संबंधित है। 7वें मंडल में दशहरा युद्ध का वर्णन है और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। फ्रांसीसी कर की बात करें तो 2 प्रकार की थी, एक टाइथ था, दूसरा टाइल था। टाइथ जो धार्मिक था चर्च के द्वारा जनता पे लगाया जाता था, और टाइल जो है भू राजस्व कर था, ये राजा के द्वारा जनता पे लगाया जाता था। आगे बात करते हैं फ्रांसीसियों का जो राष्ट्रगान था वो मार्सिले था। इसको लिखने वाले राजेट दी लाइल थे। फ्रांस में दास प्रथा को पूर्णतः 1848 ईस्वी में किया गया। भारत माता का सबसे पहले छवि बनाने वाले अवनींद्र नाथ टैगोर थे 1905 ईस्वी में। विश्व के पहले इतिहासकार हेरोडोटस को माना जाता है, जिन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। भारत के पहले इतिहासकार कल्याण हैं, इनकी रचना राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी को ही भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसकी बुक है? जेम्स मिल की है। त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच हुआ? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के बीच। किस कारण हुआ? कन्नौज पे किसका अधिकार होगा, इस कारण से हुआ। भारत में जो महिला शासिका हुई उनमें 3 प्रमुख हैं, जिनका नाम इस प्रकार है। कश्मीर की रानी दिद्दा, रजिया सुल्तान और रानी रुद्रांबा देवी। पूरे इतिहास में 3 ही शासिका हुई हैं। अब बात करते हैं संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? BN राव थे। इसकी स्थापना 6 दिसंबर 1946 को हुई और संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत करने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब बात करते हैं मराठाओं ने 2 कर लगाए, चौथकर और सरदेशमुखी। चौथकर भू राजस्व का 25% था, जबकि सरदेशमुखी 9 से 10% था। ये रहा आज का 12वां सीरीज, GS का 12वां सीरीज है। इसके आगे अगला जो आएगा 13वां सीरीज रहेगा। इस तरह लगातार प्रीवियस ईयर को लेकर आएंगे। आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद।